What's the meaning of women empowerment as per you? Is the women empowerment means that we can drive a car in the afternoon or in the evening? Is that mean the woman is being empowered? फिर लड़कियों का जिम पे जाना उसे एम्पावर बनाता है. Is the meaning of women empowerment means we are working in a firm? If she is the boss of a firm, does it mean she's being empowered? We are driving in the night. Is that mean we are being empowered? Tell me. So, does it mean that women are being empowered enough to talk in the night in the street? If a woman is traveling alone in the night or at a midnight, does it mean she is being empowered? Or a woman who is partying in a nightclub with all of male friends, does it mean she is being empowered? There is a woman who is dressing up short and was partying in a nightclub. Does it mean she is being empowered? If it is not being empowered, then what is the actual meaning of being empowered? Or the woman empowerment? So basically, बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वुमेन का मतलब क्या होता है. वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बाद में आएंगे, पहले वुमेन का तो मतलब समझ जाए, फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में भी आ जाएंगे. सो लेट्स बिगिन इट. सो बिफोर कमिंग टू द definition of the woman, I just want to show you this old clip of mine which I have made in 2021-22. Just go through it first. Happy Women's Day, or I can say Happy International Women's Day. क्या मैं लेट से विश कर रही हूँ वुमेन्स डे, क्योंकि ये तो जनरली 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. तो जैसे कि हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं 10 डेज तक रहता है, लेकिन लास्ट में विजयदशमी होता है. सेम वुमेन्स डे फॉर अ वीक सेलिब्रेट होता है 7 मार्च से लेके 13 मार्च. 8 मार्च को मेन वुमेन्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है. वुमेन्स का मतलब क्या होता है? हम हर साल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या हम वुमेन का एक्चुअल मीनिंग जानते हैं? वुमेन को अगर मैं किसी से मतलब पूछने बैठूं तो वो मुझे वुमेन का पर्यायवाची बताने लगता है. जैसे कि वुमेन अगर मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे नारी, औरत, महिला, स्त्री, ज्यादा से ज्यादा फिर वो रिलेशनशिप में चले जाता है. मेरी माँ एक औरत है, मतलब कि वुमेन है. मेरी बहन एक लड़की है, मतलब कि वो एक औरत होगी आगे जाके. लेकिन क्या हम इसका एक्चुअल डेफिनेशन जानते हैं वुमेन्स का? वुमेन का मतलब एक अरबिक टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है औरत. औरत का मतलब हया, आभा से परिपूर्ण, मतलब कि फुल ऑफ मॉडेस्टी, अ थिंग, अ पर्सन हु इज कवर्ड विद फुल ऑफ मॉडेस्टी. तो इसका मतलब वुमेन को सिर्फ मॉडेस्ट रहना चाहिए. उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो कटे पटे कपड़े पहन के बाहर घूमे. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल जा सकती हैं, हर किसी की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस रहती है, अपने तरीके से. The previous video, you can get to know that women का मतलब ये होता है. But you know, there is an old saying too in the English, especially the old English. Woman का जो मीनिंग है ना, वो वॉर्म एंड मैन से लिया गया है. वॉर्म मीन्स वी ऑल नो. मैन मीन्स अभी के टाइम पे तो हम जेंडर में मैन को काउंट करते हैं, बट द थिंग इज कि मैन को ओल्ड इंग्लिश में एक पर्सन या फिर एक ह्यूमन से कॉन्ट्रसेप्ट करते थे. मतलब बोला जाता था एक मैन मतलब कि एक ह्यूमन या फिर एक पर्सन. सो वॉर्म एंड मैन बिकम्स वुमन. नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन टू. कैम्ब्रिज का डिक्शनरी हर किसी के पास आई गेस नहीं होता है, लेकिन पढ़ते तो काफी लोग हैं, एंड आई गेस हम सबने कभी ना कभी तो यूज किया होगा कैम्ब्रिज का डिक्शनरी. तो उसके अकॉर्डिंग भी एक मीनिंग है ना वुमेन का. अच्छा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में क्या है कि कोई भी पर्सन बर्थ के टाइम पे उसका जेंडर क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. बड़े होने के बाद अगर उसने अपने आप को फीमेल के अंदर कैटेगराइज किया, मतलब कि वो वुमन कहलाएगी. दैट्स अ सिंपल थिंग यार. अब जबकि हमने वुमन के बारे में समझ लिया कि वुमन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, एम्पावर्ड पे आ जाता है. तो एम्पावर्ड में सब 4 चीजों से मिलकर बना होता है. अगर ये 4 चीजें आपके पास है ना, 4 कंपोनेंट, तो आप एम्पावर है. वेदर यू आर अ फीमेल और यू आर अ मेल और यू आर अ ट्रांसजेंडर, डजंट मैटर. ये 4 चीज हैं, मतलब यू आर एन एम्पावर्ड पर्सन. फर्स्ट चीज क्या है कि आप दूसरों की हेल्प कर सक रहे हो. being able to help others. सेकंड चीज, became more confident. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों की हेल्प करो, कुछ तो करो. थर्ड चीज कि आपके ऊपर चॉइसेस कोई थोपेगा नहीं. आप अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे. खुद के डिसीजन खुद के पास, अपनी संभल अपने पास. सेम वैसे फोर्थ जो रहेगा, एक्शन लेना. एक्शन भी आपको खुद ही को लेना पड़ेगा ना. आस पड़ोस वाला तो लेके लेगा नहीं, है ना. लेगा तो फिर तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो वो एम्पावर है. आप कहाँ से एम्पावर हो? तो ये जो 4 चीज है ना, ये 4 चीज अगर आपके अंदर है, यू आर बीइंग एम्पावर्ड. तो अब जब हम वुमेन को और एम्पावरमेंट को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आउटपुट? वुमेन एम्पावरमेंट, राइट. लेकिन किस वे में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. तो वो भी पता करता है. अब एज पर द यूएन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन, उन्होंने एक बेसिक सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर ये 4-5 चीजें आपके पास हैं एंड इफ यू आर अ वुमन, तो आप एम्पावर्ड हो. और इसी चीज के लिए ही हमको काम करना ताकि वुमन एम्पावर्ड हो सके. फर्स्ट इज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. मतलब आपके पास अपनी खुद की क्षमता क्या है, आप का वर्थ क्या है, ये आपको पता रहे. सेकंड थिंग इज राइट टू हैव चॉइसेस एंड राइट टू हैव योर डिटरमाइंड चॉइसेस. आप अपनी चॉइसेस किसी और के ऊपर नहीं थोपेंगे, या फिर कोई और आपके ऊपर अपनी चॉइसेस नहीं थोपेगा. आपके पास अपनी आजादी है खुद की चॉइसेस खुद चूज करनी. थर्ड थिंग इज राइट टू हैव एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसोर्सेज टू यूज रिसोर्सेज. एक्सेस हो तभी तो आप रिसोर्सेज का यूज कर पाओगे ना. फोर्थ थिंग इज राइट टू हैव पावर टू कंट्रोल योर ओन लाइफ. अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का पावर भी आपके खुद के पास हो. एंड द फिफ्थ थिंग इज द एबिलिटी to change in the direction of social change, political change, economical change और any kind of changes जिसको आप influence कर पा रहे हो and उस direction of change की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हो. These all things are the part of
यूनाइटेड नेशन, गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। अगर ये सारी चीजें आपके पास है पावर, मीन्स सिंपली यू आर बीइंग। मेन मुद्दे पे आते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का तो मीनिंग हम समझ गए, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट आएगा कैसे एंड लाएंगे कैसे एंड होगा क्या? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ना काफी सारे स्कीम्स ऑलरेडी रन किया हुआ है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, इंटरनेशनल भी काफी सारे स्कीम्स है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन को एम्पावर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बेसिकली हमको काम कुछ ऐसे सेक्टर में करना है जहाँ पे वुमेन का एम्पावरमेंट की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अबाउट द सेकंड पॉइंट इज सोशल एम्पावरमेंट, इसकी जरूरत है। थर्ड थिंग इज एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तो हम सबने सुना है, राइट? फिर भी एम्पावरमेंट की तो जरूरत है। फोर्थ इज एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग एम्पावरमेंट। वुमेन को काफी हद तक एनवायरमेंट के साथ जोड़ा जाता है। इफ वी एवर हर्ड अबाउट द चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट आंदोलन, सॉरी। एंड द फिफ्थ थिंग इज क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर वुमेन। ये सारी चीजें अगर वुमेन्स को मिले सही प्रोपोर्शन में, सही तरीके से, तो मे बी वुमेन आर एक्चुअली बीइंग एम्पावर्ड। ऑल्सो गवर्नमेंट काफी सारे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव रन करती है। नॉट ओनली अबाउट इट इज द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी सारे स्कीम रन करती है। तो इवन तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल में तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस कुछ तो नॉलेज मिला होगा थोड़ा सा। सो एट द एंड ऑफ द डे, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल souls all over the world. So what's the meaning of women empowerment as per you right now? After telling all the story and all everything,